हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में जनवरी के लास्ट वीक के सभी करंट अफेयर को डिटेल वाइज देखने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जनवरी माह के पहले वीक से लेकर तीसरे वीक तक के सभी करंट अफेयर को डिटेल वाइज डिस्कस कर लिया है। यदि किसी ने वे वीडियोज ना कवर की हों तो पहले जाकर उन वीडियोज को कवर कर लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मिस्र से आपको याद रखना है, मिस्र की राजधानी हो जाती है काहिरा और मुद्रा हो जाती है पौंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहां देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा? तो भारत देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं, यह स्टेशन 108.59 फीट की गहराई पर बनाया जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है? और यह युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो या फिर गूगल। तो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना है जियो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर जियो का 9वां स्थान रहा है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है केरल का वायनाड जिला। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक का पुरस्कार जो है वो आर.वी. प्रसाद जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो क्रिस हिपकिंस जो है वे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी कि न्यूजीलैंड की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी जेकिंडा आर्डन ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो उन्हीं की जगह पर क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? 2022 के लिए बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड जो है वो अस्का पुलिस स्टेशन को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अस्का पुलिस स्टेशन आपका उड़ीसा के गंजम जिले में पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत के अंदर पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो मेघालय राज्य के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो यूएनओ के पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में इंगर एंडरसन जी को चुना जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? तो सरस मेला 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही इस सरस मेले की मेजबानी की जाएगी। बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से आपको एक दो फैक्ट और याद रख के चलना है। जैसे चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो चिल्लई कला की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही हाल ही में की गई है। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो ये हो जाते हैं ताशीर आबिस्तान। इतनी चीज आपको जम्मू कश्मीर से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? तो ये काम कर दिखाया है तेलंगाना राज्य की पुलिस ने। अर्थात तेलंगाना राज्य की पुलिस ने ही साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और तेलंगाना सरकार के द्वारा ही हाल ही में आसरा पेंशन की शुरुआत भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीत लिया है? तो इसको जीतने वाले हो जाते हैं लक्ष्मण रावत जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2023 के अंदर जारी किया गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, इसमें भारत चौथे नंबर पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से हाल ही में मनीष तिवारी जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं? तो शूटिंग विश्व कप 2023 इसके प्रशासक जो हैं AK सीकरी जी को बनाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो DGCA इसका अगला महानिदेशक जो है विक्रम देवदत्त जी को बनाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और DGCA की फुल फॉर्म हो जाती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के CEO रीड हेस्टिंग्स ने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नेटफ्लिक्स के CEO थे रीड हेस्टिंग्स। इन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो ये लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के द्वारा रखा गया है, अर्थात हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हिमाचल प्रदेश ही वह राज्य है जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगांग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुल मिलाकर 11 बच्चों को दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंपोर्टेंट अवार्ड हो जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार जो है डॉक्टर प्रभा अत्रे जी को दिया जा चुका है और इनसे आप भलीभांति रूप से परिचित भी होंगे। डॉक्टर प्रभा अत्रे वही महिला हैं जिन्हें 2022 के अंदर पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है? तो इस बुक का विमोचन करने वाले हो जाते हैं डॉक्टर अश्वनी फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस दोनों ही 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अमूल कंपनी का नया अध्यक्ष हाल ही में श्यामल भाई बी पटेल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो जल संरक्षण योजना शुरू करने वाला एकमात्र राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IIM अहमदाबाद के निदेशक बने हैं भरत भास्कर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में US के राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत हाल ही में जूली टर्नर जी को बनाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 100 डेज टू बीट प्लास्टिक नामक अभियान शुरू किया गया है? तो इस अभियान को दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इस अभियान का लक्ष्य है कि 100 दिन के अंदर प्लास्टिक का खात्मा करके दिखाना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो SCO, जिसे आप संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो हाल ही में मुंबई के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जो है वो हाल ही में गोवा एयरपोर्ट को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसे आप नेशनल वोटर्स डे के नाम से जानते हैं, यह प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम कौन सी बनी है? ICC रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पर रहने वाली ODI टीम बनी है भारत की टीम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट के नए CEO बने हैं सिद्धार्थ शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहां मनाया गया है?
तो ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो है वो हाल ही में नागालैंड के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश जैविक खेती में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल हुआ है? तो जैविक खेती के अंदर विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों के अंदर अपनी जगह बनाई है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो इस कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली फिल्म हो जाती है द एलिफेंट विस्पर्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वीरगाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? तो वीरगाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कारों को राजनाथ सिंह जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई है? तो हाल ही में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि जो है वो केरल राज्य के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में नरेश ललवानी जी ने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? तो पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक की मेजबानी जो है वह बेंगलुरु के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओडीआई क्रिकेट के अंदर नंबर 1 गेंदबाज बने हैं मोहम्मद सिराज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी जो है वो कजाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? तो आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से सूर्य कुमार यादव जी को नामित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस शुरू की है? तो 165 नामक पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है और आंध्र प्रदेश सरकार ने ही हाल ही में जल संरक्षण योजना भी किसानों के लिए शुरू की है। तो ये चीज दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो हाल फिलहाल में ही विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13वीं सदी के होयसला काल का हीरो स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो 13वीं सदी के अंदर जो होयसला काल हुआ करता था उसका एक हीरो स्टोन कर्नाटक के अंदर खोजा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो कर्नाटक की वह राज्य है जहां पर 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुन लिया गया है। तो इतनी चीजें आपको कर्नाटक से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में टोयोटा ने किसे नए सीईओ के रूप में नामित किया है? तो टोयोटा कंपनी के नए सीईओ बने हैं koji sato। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा जे चारी ये एक इंडो अमेरिकन है और इन्हें अमेरिकी वायुसेना के अंदर ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से हाल ही में आसिफ शेख जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मिस्र देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर कितने साल के लिए समझौता किया है? तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने मिस्र देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग को लेकर एक 5 साल का समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी? तो प्रकृति और पक्षी महोत्सव का 7वां संस्करण जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार ही इसकी मेजबानी करने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यूनेस्को के द्वारा यूक्रेन के ओडिशा को डेंजर साइट के एक विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यूक्रेन से आपको याद रखना है, यूक्रेन और रूस के बीच में स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कुछ ही दिनों में यह सुना जा रहा है कि उनके बीच परमाणु युद्ध होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये काम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कर दिखाया है, अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो एयर इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां शुरू हुई है? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो 12 से अधिक चीते लाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में 2022 के अंदर नामीबिया के साथ भी एक चीतों को लेकर समझौता किया गया था, जिसके तहत नामीबिया से कुछ चीतों को भारत के अंदर लाया गया और उन्हें मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में लुप्त हो चुकी स्वेलटेल तितली को भारत के किस राज्य में पहली बार देखा गया है? तो स्वेलटेल तितली को भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश राज्य में फिर से देखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस तितली की प्रजाति कुछ समय पहले लुप्त हो चुकी थी, तो ये तितली इस बार दोबारा से देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कई बार क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर भी पूछ लेता है कि अलग अलग संस्था द्वारा कितने प्रतिशत भारत की आर्थिक वृद्धि दर रखने का अनुमान लगाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो भारत की आर्थिक विकास दर रहेगी वो रहेगी 5.8%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर हो जाता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सुनील कृष्णन जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन करने के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु नदी जल समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक समझौता है, जिसमें हाल ही में भारत ने कुछ संशोधन करने के लिए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो भारत ने अपनी पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है और यह इस प्रकार की वैक्सीन है कि इसे लोग नाक के द्वारा भी ले सकते हैं। तो भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम हो जाता है इनकोवैक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसे नाक की सहायता से भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी? अर्थात जो भारत के स्मारक है उन्हें भी भारत सरकार अब निजी क्षेत्रों को सौंपने जा रही है। कुल मिलाकर 1000 स्मारकों को केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रेणुका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मुगल गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित था, हाल ही में इसका नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नेट साइबर जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेट साइबर ये इंग्लैंड की एक क्रिकेटर हो जाती हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूं आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। मुख्यालय इसका दुबई के अंदर हो जाता है और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो असम राज्य के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त कर दिए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वंचित लड़कियों को आत्मनिर्भर व सक्षम बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी समग्र शिक्षा अभियान के तहत वंचित लड़कियों को आत्मनिर्भर व सक्षम बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एफआईएच राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एफआईएच राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से वीके पांडेयन जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चेक गणराज्य इसके नए राष्ट्रपति बने हैं पेट्र पावेल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 इसका 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 के इतिहास में इंडिया के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ऐसा पहली बार हुआ है जब T20 के इतिहास में इंडिया के लिए किसी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हों। तो ऐसे गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का समापन हुआ है और उसके अंदर विजेता का खिताब जीत लिया है जर्मनी ने, और इसी के साथ उप विजेता रही है बेल्जियम। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने होंगे। और फ्रेंड्स, मैंने 15वें हॉकी विश्व कप 2023 से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप में से किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो वहां से जाकर आप हॉकी विश्व कप से संबंधित सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल के शुरुआत में टेनिस का पहला ग्रैंड स्लैम हो जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के अंदर महिला एकल का खिताब जीत चुकी हैं एरिना सेबलेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। और एरिना सेबलेंका ने यह खिताब एलिना रायबाकिना को हराकर जीता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आप जनवरी माह के अंतिम सप्ताह के सभी करंट अफेयर को डिटेल वाइज डिस्कस कर चुके हो। अब इसके बाद जनवरी का मंथली वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। जिन्होंने भी जनवरी के चारों वीक के करंट अफेयर यहाँ से क्लियर किए हैं, उन सभी का रिवीजन जनवरी के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में एक बार फिर से हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है या आपको इसका कंटेंट पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और जनवरी 2023 की मंथली करंट अफेयर की वीडियो जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा अपनी बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।